योग में धारणा का अर्थ होता है इंटरनलाइजेशन ऑफ सेंसेस। नॉर्मली हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस बहिर्मुखी होती हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग आउटवर्ड। दैट इज हाउ वी डील विद सी द संसार। पर इसको हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब कि आंख बाहर नहीं देखना चाहती, कान बाहर कुछ सुनना नहीं चाहते, नाक से हम बाहर कुछ सूंघना नहीं चाहते, कुछ खाना नहीं चाहते, कुछ छूना नहीं चाहते। जैसे आप आराम से बैठे हैं और फिर अचानक आपको लगा कि मुझे किसी को मिलना है, तो फिर आप आराम से नहीं बैठ सकेंगे, आप फिर मिलने के लिए निकल पड़ेंगे। आपकी जीभ को कुछ खाना है, कुछ भी खाना है, व्हाटएवर, तब भी आप बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा जहां वो चीज है। आपको कुछ सुनना है, कोई म्यूजिक प्रोग्राम, कोई गजल, कोई गायक, कोई भजन, व्हाटएवर। अगेन यू विल हैव टू गो आउट, बाय अ टिकट, गो टू दैट प्लेस, ट्रैवल, रीच। मेला है, बड़ा है, धक्का मुक्का है, वो भी खाया, जगह बनाई बड़ी मुश्किल से, तो उसमें एक एफर्ट हो जाती है। सो हमारी इंद्रियां हमको जब उठा के बाहर ले जाती हैं, तो यहां हमारी संसार की भोग की यात्रा शुरू हो जाती है। पर धारणा मतलब हम बाहर इंद्रियों से कुछ देखने में इच्छुक नहीं हैं, कुछ सुनने में इच्छुक नहीं हैं, कुछ चखने में इच्छुक नहीं हैं। तो दिस वी कॉल इंटरनलाइजेशन ऑफ सेंसेस। नॉर्मली क्या होता है? एक्सटर्नलाइजेशन। योग में हम क्या करते हैं? इंटरनलाइजेशन। इसीलिए योग और भोग दोनों एक दूसरे के विरोधी से प्रतीत होते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जिसको अभी कुछ देखना है, सुनना है, भोगना है, उसके लिए साधना का मार्ग नहीं है, वो तो फिर अभी वही करे, वो टिक के नहीं बैठ सकता है, राइट? अब इंटरनलाइजेशन करेगा कौन? जो कुछ आसन, यम, नियम का पालन करता है। एक वर्ड कहें तो जिसके जीवन में वैराग्य है और जिसको तलाश है सत्य की, जिसको तलाश है अपने आप की, जिसको खोज है ये जीवन का सार क्या है, मैं कौन हूं। अब ये अगर भाव अंदर नहीं है तो आप ये सब कुछ करना ही क्यों चाहेंगे? लेट्स से स्पोर्ट्स पर्सन, एक क्रिकेटर है, एक रेसलर है, एक बॉक्सर है, तो उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टू मेक देयर बॉडी स्ट्रांग। तो दिन में 4 से 6 घंटे जिम में, दौड़ने में, भागने में, खाने में, पीने में, कोचिंग में लगा देते। अब अगर वो रोज के 5 से 6 घंटे अभ्यास नहीं करेगा तो वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है, राइट? अब इसी को हम अध्यात्म में अगर पलट दें तो जो 5 से 6 घंटे प्राणायाम ना कर सके वो अच्छा साधक कैसे हो सकता? एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ, डू यू डू 5 to 6 hours ऑफ प्राणायाम? नहीं, हो ही नहीं सकता है। उसके लिए तो फिर एकदम अपने आप को सबसे अलग करके बैठना होगा, तभी ये हो सकता है। अब संसारी के लिए
संसार के कार्य व्यवहार करते हुए में अगर साधना करनी है तो वो फिर कहीं उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती कि चलो सुबह नौकरी जाने से पहले कर लेंगे, फिर वापस आके कुछ देर कर लेंगे। अब अगर देर से घर में आए तो छूट जाएगा, रात देर को सोए या तबीयत ठीक नहीं तो सुबह का छूट जाएगा। और फिर वो गिल्टी होते, आज भी रह गया, कल भी रह गया, चलो अब कल करेंगे, कल फिर कुछ और हो जाएगा। One thing or the another is always going to happen. What will you do? तो एक कांस्टेंट फाइट एक साधक के जीवन में आ जाती है, जो कोशिश कर तो रहा है तो कभी होएगा कभी नहीं होएगा। अब इसमें आकर के आपकी कमिटमेंट आ जाती है, आप कितने कमिटेड हो इसके लिए। अब कमिटेड कौन होगा? जिसके लिए ये प्रायोरिटी है। So what is your priority? That is to be understood. एक, हम पहले ये समझें कि हमें चाहिए क्या, और फिर हम उस चाहत के अराउंड अपनी सब चीजों को बनाने लग जाएं, फिर तो कुछ हो सकता है। एक बात बिल्कुल तय है कि जिसका प्राणायाम और आसन अच्छा होने लग जाए, उसका मन सहजता से ही टिकने लग जाएगा। अब मैं ये समझती हूँ कि गुरु की कोशिश यही होती है कि किसी तरीके साधक को एक अच्छा अनुभव बैठने के समय हो जाए, क्योंकि एक अच्छा अनुभव अगर हो गया तो फिर उसे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि बैठो बैठो बैठो, वो अपने आप से बैठने लग जाए। क्यों? जहाँ सुख मिलता है मन वहीं जाना चाहता है। तो हमारे को बाहर के भीतर सबसे पहले द्वंद्व एक निश्चित होता ही है। बाहर जाते हैं तो भीतर छूटता है, भीतर जाते हैं तो लगता है बाहर छूट जाएगा। तो करें तो क्या करें? फिर उसमें कहा कि एक अनुशासन बनाइए अपने लिए, एक डिसिप्लिन बनाइए अपने लिए और उसको फॉलो करिए और उसमें कमिटेड रहिए। फिर वहां आलस्य नहीं, वहां फिर कोई बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम 1.25 घंटा रोज बैठेंगे, कि हम 1.5 घंटा रोज बैठेंगे, या 2 घंटा बैठेंगे, या 1 ही घंटा बैठेंगे। राइट? सो यू डोंट कमिट टू मी, एक्चुअली यू कमिट टू योर सेल्फ। You commit to yourself, and if you are not committed to yourself, you can never be committed to me. योग निद्रा जो है ये धारणा की प्रक्रिया है। धारणा मतलब हम अपनी इंद्रियों को ट्रेन कर रहे हैं कि हम बाहर नहीं, हम भीतर लेके चलेंगे। हम भोग में नहीं, हम योग में जाएंगे। हम कुछ देर के सुख के लिए नहीं, हम सनातन सुख के लिए अग्रसर है। तो ऐसा नहीं कि परमानेंट सब संसार छोड़ के बाबा जी बन गया, लेकिन वो ये सोच लेता है कि अब इस 1 घंटे में मुझे और कुछ सोचना नहीं, मुझे और कुछ चाहना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कुछ देखना नहीं, मुझे कुछ सूंघना नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं। अब ये टाइम बिल्कुल मेरा है और मैं फोकस्ड होकर के अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आंख बंद कर लेते। इसलिए कहा कि योग निद्रा करना है तो आसपास शोर ना हो, ऐसी जगह देख लीजिए, या ऐसे टाइम में आप करिए जब आसपास शोर नहीं होगा। राइट? अब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, कैसे पता चले ये ठीक हुआ या नहीं हुआ? इसका एक छोटा सा प्रमाण है। एक तो आप पूरे समय जागते रहे, आप सो ना गए हो, सो गए तो योग निद्रा नहीं हुई। दूसरा, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मुझसे बिल्कुल अलग है, ये एकदम स्पष्ट अनुभूति हो जाए तो जानना योग निद्रा हुई। जैसे हम कपड़ा पहने हैं तो हमें मालूम है कपड़ा हमसे अलग है, शरीर से अलग है। राइट? कोई संशय नहीं होता कि ये कपड़ा ही मैं हो गया।
लेकिन शरीर हमसे अलग है ये स्पष्ट नहीं है। पर शरीर मेरे से अलग है पूरी तरह से, इसकी अनुभूति अगर हो सकती है तो वो योग निद्रा में बड़ी सहजता से हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप उस पॉइंट पर न पहुंच जाएं तब तक करते रहिए। भाई आपने डेस्टिनेशन बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है और आप पैदल हैं या स्कूटर में हैं, तो कब तक चलते रहें? जब तक दिल्ली आ ना जाए। अब आप रास्ते में रुक जाएंगे अगर, तो पहुंचेंगे कैसे? तो योग निद्रा कब तक करनी चाहिए? जब तक ये स्पष्टता से अनुभूति न हो जाए देह में नहीं हूं, क्लैरिटी के साथ एकदम स्पष्ट कि ये शरीर लेटा हुआ है और मैं देह से अलग हूं, और मैं देह को देख रहा हूं, देह पड़ी हुई है, स्थिर है, मन स्थिर है, अंदर कोई विचार नहीं है, कोई भावनात्मक बवंडर नहीं है, नथिंग। तो खुद से मुलाकात करने के लिए योग निद्रा, खुद को जानने के लिए योग निद्रा, मैं आत्मस्वरूप हूं, देह नहीं हूं, ये जानने के लिए भी योग निद्रा, और जो हमारी पुरानी संस्कार पड़ी हुई हैं चित्त में, उन सब संस्कारों से छूटने के लिए भी साधन योग निद्रा है। संस्कार मतलब बीज, बीज माने संभावना, बीज माने जो कभी तो प्रस्फुटित हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि एक बार एक महात्मा, देखिए महात्मा लोग बहुत जागरूक और बहुत चौकस होते हैं, बहुत चौकस इस तरह से कि उनके मन में अगर एक भी विचार आया तो वो सोचते हैं कि ये क्यों आया और कहां से आया। संसारी आदमी बस खो जाता है विचारों में, और साधक चिंतन करता है हर विचार का, नेगेटिव है खास करके तो बहुत जोर से है। और कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को हम बड़े अच्छे पर्दे में छुपा करके, होती नेगेटिव है पर हम उसे अच्छे पर्दे में छुपा लेते हैं। जैसे अटैचमेंट, ये चीज़ मेरी है, ये मकान मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये ड्रेस मेरी है, मैं किसी को क्यों दूं? इस सिनेरियो बदल दीजिए, आप चले गए किसी आश्रम में, वहां जाके रहने लग गए, और वहां जाकर के शुरू हो गया कि आश्रम में ये जो कमरा दिया गया है अब ये मेरा है। बाग के इस कोने में मैं अभ्यास करता हूं तो ये कोना मेरा है, और कोई और आके वहां बैठ गया, चलिए उठिए यहां से, यहां तो हम बैठते। गंगा किनारे ये चट्टान मेरी है। प्रॉब्लम घर में नहीं होती है, प्रॉब्लम आपके मेरेपन की बीमारी में होती। अगर वो है तो सब जगह ही रहेगी ना। अगर आपके स्किन में एक्जिमा हो गया है तो घर में रहो तो भी एक्जिमा है, बाजार चले जाओ तो भी एक्जिमा, बंबई चले जाओ तो ठीक हो जाएगा क्या? तो मेरापन, अटैचमेंट कर लेना, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी में जो फंस जाते हैं उनका निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो योग निद्रा क्या है? हमें हमारी बीमारियों से परिचित होने का एक अवसर देती। हमारे भय कहाँ है, क्यों है, किससे है। So in a way it is a beautiful and a very powerful method of psychotherapy. Psychic issues can be cleared up by योग निद्रा, पर उसमें आपका जो अटेंटिवनेस है, आपका जो जागरूक होना है, वो बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। और वो कॉन्शियसनेस, तो चेतना का अच्छा लेवल होएगा कैसे? जितना हम अपनी जड़ता को तोड़ते चले जाएंगे। सो इट इज लाइक एक जिम जाने वाला रोज जिम करता है, रोज सेट करता है, तो फिर रोज 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 उसके मसल स्ट्रांग होते चले जाते हैं।
ऐसे ही योग निद्रा के तल हैं, उन तलों में हम रोज 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 और गहराइयों को अनुभव करने लग जाते हैं। तो योग निद्रा ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा अनुभव हो गया तो लगे कि चलो अब तो मैं वेरी स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स, तो अब क्या करूं? देयर इज सो मच टू डू स्टिल। फियर ऑफ डेथ इज अ वेरी बिग थिंग। मरने का भय बहुत बड़ा है। संभव है योग निद्रा में इससे पार आ जाना संभव है। सो करते रहें सुनील इसको, एंड आई होप दैट यू आर one day you will experience all this what I am saying. It won't happen in one day. शिक्षा कहाँ से हो? क्या करते हो? I started practicing yoga and pranayam around 3 months ago. I also try to observe breath during the day, but I find that anxiety, stress, fear, etc. cause disturbance to it, to the rhythm of breath. I somehow understand at the level of intellect that their thoughts lead us nowhere, but at the level of emotions, how to handle them, please guide us. So true, शिखा, विचारों में ये जानना क्रोध खराब है, क्रोध नहीं करें, आसान है। प्रॉब्लम तब है जब क्रोध आएगा, तब क्या करोगे? क्योंकि क्रोध निकलेगा मन के गर्भ से और विचार हैं बुद्धि में। ये तो ऐसे हो गया, आंख देखती है और कान सुनते हैं, और आंख के और कान में कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन कहाँ जाके बनता है? मन में। हम कान से जो सुन रहे हैं वो कई बार कुछ और होगा, और आंख से जो देखते हैं कई बार वो कुछ और होगा। शब्द वही होते, लेकिन वो शब्द किस भाव से कहे जा रहे हैं, उसका अर्थ और उसकी प्रतीति और अनुभूति सब बदल जाता है। सत्संग हमें विचार देता है, पर जीते आप बुद्धि से थोड़े हो, जीते आप मन से हो। मन से जीने का मतलब अपनी भावनाओं से जीते हो। So we are emotional animals. We are not intelligent animals. भाव आ जाए ना मन का तो दयालु हो जाएगा, पर यही मन में भाव थोड़ा सा बदल गया तो दयालु क्या, वो जिसको कुछ देना चाह रहा था उसका शायद छीन के ले जाएगा। मन का भाव आया, प्यार आ गया, और मन का जरा सा भाव बदला तो वही शत्रु हो गया। भाव आया ये अच्छा है, भाव बदल गया तो वही इंसान बुरा। तो अच्छा बुरा हम जो नापते हैं वह भी अपने भावना के तल पर नापते हैं। Emotions are much stronger than thoughts. So you can create a thought in a moment, but you cannot change the emotion in a moment. इमोशंस को पकड़ने के लिए माइंड के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना आवश्यक है। हमारा जो मन है ये चीजों को अनुभव पहले करता है और उसके बाद विचार करता है। आप रोटी पहले खाते हो, ये स्वाद है या नहीं है, ये विचार उसके बाद आएगा। खाए बगैर कैसे विचार? ये तो कर सकते हैं पता नहीं कैसा हो, बट एक्चुअल में कैसा है तो खाने के बाद मालूम होगा। So emotion is a process where you gain the experience and then you label it. रशियन एक मास्टर हुए गुरजीएफ। गुरजीएफ के बारे में लोगों के पास बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थी। जैसे कोई कहते ये बहुत प्यार वाला इंसान है,
और कोई कहते ये बड़ा ही कठोर है। See, he was such a master who wouldn't give damn about anybody. और वो जो होते हैं ना टाइम पास करने वाले चेले, उनसे तो उसे बड़ी चिढ़ थी। अब कोई टाइम पास चेला गया होगा कुछ पूछने के लिए, तो वो इतना रूड फेस, रूड आईज, रूड टोन, रूड वर्ड्स, तो वो खुद भी गाली देगा और लोगों को भी कहेगा कि ये तो बंदा ही बड़ा अजीब सा है, किसने कहा कि ये बहुत बड़ा विचारक है। And his mastery on his face was like this, that not only he could pretend that he is angry, but his eyes, his face too would look angry. And the best part is, somebody is on his right, somebody is on his left. So when he looks to the right, he makes a very angry face. When he looks to the left, he makes a beautiful loving face. Same time, so person sitting on the right would go back, he is an angry man. Somebody sitting on the left would go back, he is such a loving guy. माने अच्छे अच्छे एक्टर्स को भी मात दे दिया उन्होंने। हमारे इमोशंस हमसे बहुत कुछ ऐसे कार्य करा जाते हैं जो शायद विचार से हम नहीं कर पाते। इसीलिए क्रोध तुम पहले कर जाते हो, सोचते बाद में हो। जुबान गाली दे जाती है, पहले सोचते बाद में हो। लड़ाई कर लेते हो, पहले सोचते बाद में हो। मोहब्बत हो जाती है, पहले सोचते बाद में हो। मोहब्बत क्या शादी हो जाती है, फिर शादी की एक्सीडेंट हो गई तो बर्बादी हो गई, बर्बादी हो गई तो फिर सोचता बाद में है कि इससे मैंने कैसे प्यार कर लिया, समझ नहीं लगी। डायबिटीज है, खाना नहीं चाहिए मीठा, पर मीठा दिखा और खा जाता है, फिर सोचता है खाना नहीं चाहिए था। तो विचार और भाव, इनका एक युद्ध चलता रहता है। अब अपने इमोशंस को समझने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि अगर मैं क्रोध में जाता हूं तो नुकसान मेरा है कि दूसरे का। अभी लगता है दूसरे का हम नुकसान कर सकें इसलिए क्रोध कर रहे हैं, पर समझना यह है, और अगर यह समझ आ गई तो क्रोध अगर मैं करता हूं, किसी वजह से भले करता हूं, नुकसान मेरा होता है। ममता अगर करता हूं, किसी से भले करूं, नुकसान मेरा होता है। द्वेष में, अच्छा मैं आपसे अगर कहूं शिखा, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स which you hate, very difficult. आप मुझको what do you love, you can give me list of that, but if I ask you make a list of what you hate, very difficult. पहले तो लिखोगे ही नहीं जी, हम तो किसी से करते ही नहीं नफरत, झूठ। और फिर कई बार हेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस। द्वेष उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक अंडर करंट की तरह चलता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका द्वेष किससे है, थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। Hate is very strong word, and somehow we say being jealous is okay. Hate is not a good thing. So we don't hate, but we are jealous. ईर्ष्या,
और कबीर जी कहते हैं घृणा नुकसान नहीं देगी उतना जितना द्वेष दे जाएगा। तो द्वेष से और भी ज्यादा संभल के रहने की जरूरत होती है। कोई कहे मैं किसी से द्वेष नहीं करता, तो भाई फिर तो आप एक पूर्ण महात्मा हो गए। नथिंग लाइक दैट। बट यू नो व्हाट, उसमें भी होगा कि मैं शाकाहारी भोजन खाता हूं, मांसाहारी, तो वहां घृणा है या वहां द्वेष है, वहां पर विचार है जिसकी वजह से आप नहीं खाते। अच्छा, जो खाते हैं उनके प्रति आपकी दृष्टि क्या है? आप मांस नहीं खाते, पर जो खाते हैं उनके प्रति आपकी दृष्टि क्या है? द ऑब्वियस रिस्पॉन्स इज ऑफ हेट। ये कैसे जानवर है मांस खाते हैं? इन्हें अकल नहीं है, ये मांस खाते हैं। पागल है, इन्हें मूर्ख है ये। पर द्वेष रहित होना, राग रहित होना, ये विचारों से संभव नहीं होगा। इसके लिए तो पूरी एक अपने मन के को ऑब्जेक्टिफाई करके उसे देखने की जरूरत है। जैसे आप शीशे के सामने जाके अपना चेहरा देखते हैं, तो सब दिखता है। आपने जो कपड़े पहने कैसे हैं, ठीक है नहीं है, बाल ठीक है नहीं है, हाँ? तो एक शीशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने मन को देख सकें। आइए, शीशा कौन सा होगा? चेतना का, सजगता का। इसमें देखें तो जो साक्षित्व है उसको उजागर, उसको जागरूक कर लेने से हम अपने भाव की लहर जब आती है उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है, जब जाती है तो क्या एक्सपीरियंस होता है, तो बिफोर एंड आफ्टर को हम ए बी कंपैरिजन के लिए रख सके। जैसे ममता जब नहीं थी किसी एक चीज से, तो आप क्या महसूस करते थे, और आज जब वो आपकी ममता की वस्तु आपसे दूर हो गई या वो व्यक्ति दूर हो गया, तब आप क्या महसूस करते हैं? तो एक ए बी कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं? साधु कई बार कहता है हम अकेले भले, हम किसी के संग नहीं रहेंगे। एक ने पूछा भाई संग क्यों नहीं रहते हो? रखो, रहना चाहिए, अलग क्यों रहना, कट के क्यों रहना? एक कहानी कहती हूँ। एक बूढ़े संत मरे तो उनका जो चेला था वो उनके डेथ बेड पे उनके साथ था। तो वो कहते हैं गुरुदेव आखिरी उपदेश दे जाइए, जीवन का क्या सार? बूढ़े संत ने कहा बिल्ली से दूर रहना। ज्ञान नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कुंडलनी की बात नहीं, ध्यान की बात नहीं, बिल्ली से दूर रहना। बात समझ नहीं लगी। फिर उनके गुरुजी के जो गुरु भाई थे वो आए उनके भंडारे पर। तो आफ्टर द होल सेरेमनी एंडेड, तो उसने कहा कि मुझे आपसे एक चर्चा करनी है। गुरुजी जाते जाते आखिरी श्वास से पहले वो मुझे भूल गए, बिल्ली से दूर रहना। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही बिल्ली से दूर रहने का क्या मतलब। तो जो दूसरे गुरुजी थे वो सुन के बड़े जोर से हंसे, कह रहे अरे वो बात सही कह के गया है, बिल्ली से दूर रहना। बोले अब आप ही समझाओ, आपको अगर समझ लगी है तो। ये तो मैं बताता हूं। जब तुम्हारे गुरुजी जवान थे और यहीं गंगा किनारे छोटी सी कुटी बना के रहते थे, एक दिन वो अभ्यास कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो एक बिल्ली आई और आके उनकी गोदी में बैठ गई।
तो पहले तो एकदम घबराए कि ये क्या हुआ। देखा तो एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बिल्ली आके उनकी गोदी में बैठ गई है। तो अच्छी लगी हो, तो थोड़ा संकोच संकोच में उसको छुआ, अच्छा लगा। और फिर वो उनके आसपास घूमने लग गई। फिर वो भिक्षा लाएं तो थोड़ा उसको दे दें, फिर वो वहीं रहने लग गई। फिर वो छोटी थी, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। तो बिल्लियों की शादी तो होती नहीं ना, तो उनके तो बच्चे बिना शादी के ही हो जाते। तो उसके बच्चे हो गए, तो बिल्ली भी वहीं, बच्चे वहीं, पूरा एक कुनबा हो गया। डू यू गेट द वर्ड कुनबा? फैमिली। तो महात्मा जी पहले जाते थे, भिक्षा लाए, खा लिए। अब वहां 4 बच्चे हैं, बिल्ली है, तो अब भिक्षा के लिए ज्यादा घूमना पड़ता था। फिर जाए तो किसी को बोले अच्छा तो दूध होए तो चलो दे दो, तो फिर किसी से दूध ले लें, फिर किसी से ये ले लें। फिर दूध है तो संभाल के भी रखना पड़ेगा। फिर बर्तन ले लिए, पहले कुछ नहीं था, फिर बर्तन आ गए। बर्तन आ गए तो बिल्ली है, बिल्ली देखी तो कुत्ते आने लग गए उनको मारने के लिए। कुत्ते आए तो उन्होंने फिर एक डंडा रख लिया कि अभी कुत्ता है तो मारूंगा मैं उसको। ये सब जब देख के एक दिन उनके गांव का एक आदमी आया, कहते महाराज क्या सारा समय आप डंडा लिए भागे रहते हो इधर उधर, आप एक काम क्यों नहीं करते, एक कोई मुंडू रख लो, वो ये काम करे आपके। बोले तो मैं कहां से लाऊं? बोले हमारे हैं ना गांव में, मैं लाता हूं। तो एक 8 साल का लड़का आ गया। 8 साल का लड़का आया तो बोले क्या महाराज मैं सब काम करूंगा, बस रोटी मिल जाए। बोले हाँ मिल जाएगी। दूसरे तीसरे दिन उसकी माँ आ गई पीछे पीछे। बोले जहां बेटा वहां मैं। तो फिर कुटी के साथ एक और कुटी बनवा दी। तो अभी बिल्ली, बिल्ली के बच्चे, मुंडू, मुंडू की मम्मी। फिर रसोई बड़ी करी, फिर रसोई बड़ी हो गई। फिर खाने वाले ज्यादा हो गए तो सामान ज्यादा चाहिए, सामान ज्यादा चाहिए तो फिर पैसे भी आने लगे। फिर थोड़े दिन में गांव वाले आ गए, कहते महाराज देखो आप रह रहे थे अच्छी बात है, अब ये औरत रह रही है आपके साथ, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले क्या मतलब? कह रहे बेचारी विधवा है, आप भी बूढ़े हो रहे हो तो शादी कर लो। तो बाबा की शादी। बोले अब शादी क्या? कह रहे नहीं अच्छा रहेगा, बस जरा सा सिंदूर भर दो, बस इतने में शादी को, फेरे वेरे मत लियो। बोले अच्छा थोड़ी लगता है, जवान बच्चे हैं हमारे गांव में। तो बाबा की शादी हो गई। तो अब बाबा की बाबी, बाबी का पहला से बच्चा, बिल्ली, बिल्ली के बच्चे, हैप्पी फैमिली हो गई। यूं निकल गए 10 साल। 10 साल निकल गए तो जो लड़का है वो भी बड़ा हो गया। और जो बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने अडॉप्टेड स्टेप फादर बाबा जी को थोड़ा उसने बदतमीजी कर दी, गाली गलौच दे दी। गाली दिए तो एकदम से उनको बहुत बुरा लगा और मन में स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो मेरा लड़का भी नहीं है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। फिर एकदम से बात याद आई कि घर में माँ ने कुछ कड़वा बोला था तो घर से भाग गए थे। बोले अभी तो ये लड़का कड़वा बोल रहा है, तो उस दिन वो अपनी कुटी छोड़ करके वहां से निकल लिए। अच्छा निकले, दूर जाके कहीं बैठे एकांत में तो मनन किया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो समझ ये लगी कि ये सारी कहानी का सिलसिला एक बिल्ली से शुरू हुआ। तो उनके जिंदगी का सार क्या आया? बिल्ली से दूर रहे। अब बिल्ली में प्रॉब्लम थोड़े ना था, वो बिल्ली में जो ममत्व पड़ी, फिर ममत्व के साथ वो जो फैलाव आया, फिर ये जुड़ा, फिर वो जुड़ा, फिर वो जुड़ा, फिर वो जुड़ा। नाउ लेट्स यूज द सेम स्टोरी बट इन अ डिफरेंट कलर। बिल्ली तो है पर बाबा को ममता ना होती। तो बाबा ये सब चक्कर से बच जाते हैं ना। तो फंसाया बिल्ली ने कि बाबा की भावना ने? हाँ भावना ने। यहां कोई भावना तो नहीं बैठी?
भावना फंसा देती है। बिल्ली है, पशु है, किसी को आवश्यकता है, कोई कष्ट में है, उसका कष्ट जरूर दूर करना चाहिए। I'm not saying just sit idle in a corner and don't help anybody. Do help anybody. But the question is, would you be able to keep yourself detached from the person whom you have helped? That's the challenge. क्या आप अनासक्त रह पाएंगे? हाँ, यहां करके हमारी भावना, क्योंकि विचार तो फिर भी एक उसकी एक बॉडी है, भावना तो बस यूं सरक जाती, बस आ ही गई, कब आई पता भी नहीं चलती। तो consequences of the emotions are evidently clear to everybody, but when the emotions come, it is not evident to the person to whom it is coming. भावनाएं हमको ज्यादा विचलित भी करती हैं, कमजोर भी करती हैं, पर फिर यह भी बात है कि हम सुख दुख भी इन्हीं से भोगते। स्वामी जी लोग एक कहानी कहा करते थे, कहते थे शहद की वो मक्खी बनो जो किनारे में बैठे शहद खाए और उड़ जाए, वो ना बनो कि पंखों में शहद लग जाए और फिर उड़ना भी चाहो तो फिर उड़ ना सको। भावनाहीन होने को मैं नहीं कह रही हूं, पर भावना मेरे पांव में बेड़ी नहीं बन जाए, जकड़ नहीं दे मेरे को। और नाथ संप्रदाय के योगियों ने और कबीर साहब ने भी स्त्री को नाम माया दिया। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं झांसी में थी, एक सम्मेलन था और वहाँ एक स्वामी जी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो बातचीत हो रही थी, 2-4 भक्त लोग, पुरुष 2-4 और बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे। इतने में एक महिला चली आई, तो ये स्वामी जी बोले, लो माया आ गई। मैं तो क्या बाबा क्या करोगे, भागोगे, अब माया आ गई। मैं कि अगर वो माया दिख रही तो फिर तो यहां भी है। कहते नहीं, महाराज ने हमको कहा, तो बोले आप तो संत हैं, महात्मा हैं, आपकी बात नहीं हम कर रहे हैं, पर हमारा नियम है, हम महिलाओं से दूर रहते। वो भी बिल्ली वाली बात है। राइट? संसार से मन काट के रहे, मन हमारा जुड़े नहीं, इसके लिए तो एक ही चीज होती है जो निरंतरता से उसका हमें भाव रहना चाहिए, और वो है वैराग्य। और वो शुरुआत अपने शरीर से होनी चाहिए। मेरा नहीं है, मैं नहीं है, देह मेरी नहीं है, देह मैं नहीं है। अब इस शरीर से जो कुछ भी जुड़ा फिर वो मेरा कहां रह गया? ये देह मैं नहीं है तो इस देह का नाम मेरा नाम नहीं है। तो अब शिखा को कोई गाली देवे और शिखा को ये याद रह जाए कि शिखा नाम शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं, तो शिखा गाली सुनकर के भी क्रोधित नहीं होगी। नाम से आसक्ति, क्योंकि देह से आसक्ति, और जब नाम से आसक्ति तोड़े तो क्या करे? सिर्फ देह से आसक्ति न रहे, पर अब आप व्यवहार करेंगे, मिलेंगे, है ना, कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, तो जहां कोई अच्छा लगे तुरंत अपने विवेक की टॉर्च को जगाओ कि क्यों अच्छा लग रहा है, and let your wisdom tell you
that one who is looking very good today might not remain good tomorrow also, because people change. Nothing remains constantly same. Problem is this. हम कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा ही रहे. हाँ? और ये दुश्मन है, ये अब हमेशा दुश्मन रहे. You know what? Life is very tricky. It's very fluid. It's flowing. One who is your friend might turn into an enemy. One who is your enemy might turn into your friend. So nothing is permanent. If the law of impermanence is constantly there in your mind, you will never become an emotional fool ever. दोस्त आया, आपका विवेक कहेगा हमेशा नहीं रहेगा. दुश्मन आया, आपका विवेक कहे हमेशा नहीं रहेगा. कोई गुस्सा खा रहा है आपसे, भाई पहले ठीक ही था ना, तो गुस्सा भी हमेशा नहीं रहेगा. कोई रूठ गया है, कोई बात नहीं. अब क्या है, आपसे कोई रूठ जाएगा ना तो आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे उसको मनाने के लिए कि मत रूठो मत रूठो मत रूठो. एंड यू नो व्हाट, आप जितना मनाओगे उतना अकड़ जाता है वो. अब तुम कहोगे हम नहीं मनाएं क्या फिर, पर प्रॉब्लम ये है तुम ये कर नहीं सकोगे, बिकॉज यू लिव बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज योर अटैचमेंट इज विद देम. इसलिए कोई मेरे से नाराज ना हो, ये बड़ी फिक्र रहती है सबको. कोई मुझे बुरा ना कहे, ये फिक्र है, और कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र. और इस फिक्र में तुम मर जाते हो, दुनिया तो जैसी है वो तो वैसे ही रहेंगे. So seeing the things as they are, not labeling anything, not creating animosity or extra attachment with anything, ये तरीका होगा अपने आप को डिस्टेंस करने का. So need to create that distance, that's it. I don't say in running away, because again, if you have allergy, wherever you might go, you will still have that skin allergy. तो मन में अगर अटैचमेंट बनती है बार बार, आदत है, बीमारी है, कहीं चले जाओ वहीं बना लोगे. ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बीमारी ही तो है ना. अब हम ये नहीं कह रहे कि मेरा कहो मत, पर जब मेरा कहो तो उतने बार अंदर स्ट्राइक होना चाहिए, है नहीं मेरा, है नहीं मेरा. ऐसे है ना, आप यहाँ से चेन्नई जाओ बाई ट्रेन ऑलमोस्ट 3.5 days लग जाएंगे. कितने लोग आएंगे आपके कंपार्टमेंट में? सब तो चेन्नई वाले नहीं होंगे. कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा. हम ऐसे हैं, कोई बैठ जाए, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या करते हो, पूछेंगे ही पूछेंगे. हम बोले बगैर रह नहीं ना सकते. और फिर कोई अच्छा लग जाएगा, और जब उसका स्टेशन आया, टाटा बाय बाय गॉन. ये मान के चले कि जिंदगी में हर चीज का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का कभी ना कभी टाटा बाय बाय हो जाएगा. अब ये याद रहे तो हम मन से बहुत गहरे से किसी से जुड़ेंगे नहीं. अच्छा, तो क्या फिर हम नाराज रहेंगे सबसे? एब्सोल्युटली नॉट. जब राजी नहीं तो नाराजी क्यों होगी? तो फिर क्या होगा? फिर लीला होती है. लीला मतलब अपना है नहीं, पर अपने होने का एहसास हम सबको दे देंगे. पर कोई चला जाए तो बैठ के याद नहीं करेंगे उसको. Can you do that? Very challenging, but actually it is very enjoyable thing. पीछे देखता ही नहीं. साधु हम किसको कहते हैं भाई? पीछे देखता ही नहीं, पीछे कुछ रखता ही नहीं. छोटी सी एक बात और कहती हूं. एक आदमी महात्मा को कहता है कि आप में और मेरे में क्या फर्क? महात्मा कहते कोई भी नहीं. कहते लो, तो फिर मैं ऐसे ही आपको जी 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 किए चला जा रहा. महात्मा कहते मत करो.
महात्मा कहते इतना प्यारा मौसम है, चल थोड़ी सैर करके आते। तो चलो, तो वो दोस्त हो गए ना। महात्मा जी नहीं रहे, अब हमारे जैसे हैं ना, तो घूमने निकल गए। घूमते 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 बड़ी दूर आ गए, शाम हो गई। आदमी कहता है अरे वापस भी तो जाना है। महात्मा कहते काहे, छोड़ो ना, आगे ही चलते हैं। कहते पागल हो गए, मेरी बीवी, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मैं आगे कैसे जा सकता हूं। कहते छोड़ ना, नया देश, नया बेस, नया गांव, नया घर, छोड़। कहते आप तो हो पागल, आपका ना आगे ना पीछे कोई, किसी से मोह नहीं, ममता नहीं, तुम जा सकते हो, मैं तो नहीं जा सकता हूं। महात्मा कहते बस बेटे यही फर्क है तेरे और मेरे, बाकी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। तुम्हें भूख लगती हमें लगती, तुम्हें नींद आती हमें आती, हाँ, तुम नहाते हम नहाते, तुम खाते हम खाते, एवरीथिंग सेम सेम सेम। पर हम जुड़े नहीं किसी से, तुम जुड़े रहोगे हमेशा। हम पकड़ते नहीं किसी चीज को, तुम पकड़ के बैठ जाते हो। हमारे लिए ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, तुमने किसी को दोस्त बना रखा है, किसी को दुश्मन बना रखा है। तो ये गीता कहती है अनासक्त जी, अनासक्त जी, आसक्ति रहित जी। तो इसलिए हम कृष्ण के जीवन को जीवन नहीं लीला कहते हैं। कृष्ण ने लीला की, राम ने लीला की, तो बाकी जिंदगी जीते हैं। अवतारी पुरुष लीला करते हैं, योगी के जीवन को हम लीला कहते हैं। बहुत बहुत आनंद से वो जीते हैं। हाँ, ये भक्त ना अपनी सारी भावनाएं भी ईश्वर से जोड़ देता है। पिता बोले भगवान है, माता बोले भगवान है, सखा बोले भगवान है, बंधु बोले वो भी वही है, गुरु बोले वो भी वही है। अब जिसने सब रिश्ते ईश्वर से जोड़ लिए, बताइए ईश्वर किस दिन किस बात पर आपसे नाराज होके रिश्ते तोड़ के जाएगा, बोलो। है कोई ऐसा चांस? वही ईश्वरत्व हमें जिस महात्मा में दिखता है उसी को हम गुरु कहते हैं। अब माता भी गुरु, पिता भी गुरु, बंधु भी गुरु, सखा भी गुरु, दोस्त भी गुरु, एंड एग्जैक्टली सेम रूल, गुरु भी कभी नहीं छोड़ता। चेले गुरु जी को छोड़ जाते हैं, गुरु नहीं छोड़ता। अब एक चीज याद रखना, गुरु की पकड़ नहीं होती है, गुरु के अंदर सिर्फ कल्याण की भावना होती है, करुणा होती है। ममता और करुणा में बहुत फर्क होता है। ममता में हमारा स्वार्थ होता है, करुणा स्वार्थ रहित होती। इसलिए गुरु प्रेम करता है स्वार्थ रहित, और संसारिक जब कोई प्यार करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा पुट स्वार्थ का होता है। What you give, you get back. But for Guru, you might not give anything, and yet Guru gives so much. इसीलिए सबका ऋण चुकाया जा सकता है, गुरु का नहीं। सबके साथ लेन देन किया जा सकता है, गुरु के संग नहीं, ईश्वर के संग नहीं। तो माने ईश्वर से, मन गुरु से, और व्यवहार में सतर्क और सजग रहे, तो ये फिर जो अप एंड डाउन भावनाओं के होते हैं, ये अपने आप से सुधरने लग जाते हैं। विभू बाबा, अच्छा तुम हो, कोई नहीं, शरीर में आया है जो कष्ट, तो समय के साथ तुम्हारा सर्जरी के जब आएगा टाइम, करा लो। डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है। तुम्हारा ये जो हार्ट का होल है, अच्छा डॉक्टर करेंगे, और एम्स इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, राइट। तो एकदम निश्चिंत हो कि जिस ईश्वर ने दिल बनाया ना, उसी ईश्वर ने उस डॉक्टर को भी तो बनाया है ना, तो ईश्वर ही ठीक करेंगे। हाथ सर्जन के होंगे, करने वाला तो वही है ना। तो एकदम बिना डर के, बिना किसी फिक्र के, जब भी डेट तुमको मिले बस जाके करा लेना। बस ये सोचना हम ईश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप रहे।
उसे मनुष्य मत समझना। ऐसे भी बोलते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है ना। तो बस यही भाव रख के जाओ, चिंता मत करना, हो जाएगा, सब ठीक होगा।